आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। चलिए खबरों को तफसील से देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बसोहली त्योहार के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने सियाहती मकाम पिरथू में आवाम से खिताब किया। सिन्हा ने तारीखी आर्ट सिटी की सकाफत के बारे में बात की, मशहूर बसोहली रामलीला के बारे में मालूमात हासिल की और लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। उन्होंने रामलीला में परफॉर्म करने वाले मरकजी अदाकारों से मुलाकात की। इसके बाद वो सियाहती मकाम पिरथू पहुंचे। यहां अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम दोबारा बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने का मुतालबा किया। सिन्हा ने कहा कि मशहूर बसोहली रामलीला और बसोहली के इलाके को अलग पहचान दी जाएगी। ये मादूम होती सकाफती रिवायात और तारीखी विरसे के लिए भी कारगर साबित होंगी। सिन्हा ने कहा कि मौजूदा दौर में बसोहली का विरसा नई जहतों को छू रहा है। जीआई टैग मिलने के बाद बसोहली पेंटिंग या पश्मीने को मुल्क और बैरून मुल्क एक नई पहचान मिली है। बसोहली उत्सव से दुनिया की मशहूर विशोली रामलीला को खुसूसी हौसला मिलेगा। रामलीला को मजीद मशहूर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस उत्सव को आयोजित करने के लिए और उन हीरे जवाहरातों की तरफ केवल हमारा आपका नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि कल से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य और बाहर के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस उत्सव में आर्टिजन विलेज, आर्टिजन गैलरी में आप उन अनमोल रत्नों से मिल सकते हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत रूपी हीरों को अभी तक सहेज कर संरक्षित रखा है। मेरा आग्रह होगा कि घर वापस जाते समय अगर वास्तव में हम इस उत्सव में आए हैं, मैं भी वो काम करूंगा। उनकी साधना, उनके परिश्रम से तैयार प्रोडक्ट लिए बिना जो जाएगा तो मुझे लगता है कि वो इस उत्सव में आना उसका बेकार है, उसे नहीं आना चाहिए। ऐ मेरे मित्रों, स्वर्ग की बात न करके मेरे देश का यश गाओ। साथियों, बसोहली के कला सांस्कृतिक यश की कीर्ति पताका अलग अलग जुबानों से पूरे देश में फैली हुई है। बड़ी आत्मीयता से कला की साधना में जुटी अनेकों पीढ़ियों ने इसका स्वर्णिम दौर भी देखा है, कठिन दिन भी झेले हैं, संघर्ष के दिन को काटा है और अनेक लोग गुमनामी में भी रहे हैं। इसका स्वर्णिम काल फिर से दोबारा लौटे, ये बाहरी प्रयासों से नहीं हो सकता। प्रयास प्रशासन करे, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। ये एक अस्थायी इवेंट यहाँ की बने, इसको जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक, मैं इसको बोलूँगा, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारी बसोहली के लिए। ऐतिहासिक है और बसोहली उत्सव चल रहा है और ये बसोहली उत्सव, इस ऐतिहासिक जो आज का दिन है, इसका मेन श्रेय जो जाता है वो हमारे बसोहली के सन ऑफ सॉइल श्री शक्ति पाठक जी को जाता है, जिन्होंने आज एलजी प्रशासन, एलजी हमारे उपराज्यपाल बसोहली में स्वयं खुद पधारे हैं और ये हमारी बसोहली के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो उनका आना है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये आर्ट जो है हमारा विश्व प्रसिद्ध आर्ट है, तो ये हमारी धरोहर है, इसके सभी इसमें प्रयत्न है। ये कहूँ, ये एक बंदे का काम नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि हम आर्टिस्ट लोग इसके लिए ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर कोई इसके लिए काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि उनकी बीजेपी के साथ जात पात की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग और इसके लीडर बीजेपी की पॉलिसी से नाराज हैं। वकार रसूल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन की पार्टी बनाकर सेकुलर वोट को तकसीम किया और अब बीजेपी जम्मू डिवीजन में डीपीएपी को मैदान में उतारकर सेकुलर वोट को तकसीम करना चाहती है। वकार रसूल ने किसी भी रहनुमा का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कहते थे कि जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पर ताले लग जाएंगे, लेकिन करगिल इंतखाबात के बाद लोगों ने सबको आईना दिखाया। वकार रसूल वानी, रमन भल्ला, नरेश गुप्ता, शेख रियाज और शेख मुजीब ने जिला डोडा का दौरा किया और डाक बंगला डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। कई लोगों ने डीपीएपी और दीगर पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। सर थोड़ा पीछे हो। हेलो, हमें किसी बीजेपी लीडर से जाती जिद नहीं, अलबत्ता बीजेपी की पॉलिसीज पे जिद है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ जो किया उस पे हम नाराज हैं, हम भी और हमारे लोग। और वो लीडर
जो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ हमारी वजह से चल रही है, हम निकलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे ताला लगेगा। मुझे बताया गया ये सच कि हम निकलेंगे तो ताला लग जाएगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का पहला इलेक्शन आया तो वो इलेक्शन उन लोगों को आईना दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से तुम थे, न कि कांग्रेस पार्टी आपकी वजह से। अगर आज कांग्रेस पार्टी उन लोगों की वजह से होती तो आज करगिल में हमारी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। तारिगामी ने इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े पर अपने खदशात का इजहार किया। तारिगामी ने कहा कि फिलिस्तीन को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी गजा पर दोबारा हमला हुआ और आज भी मासूम जानें ज़ाय हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपील की है कि यह कत्ले आम बंद किया जाए। सुनिए बयान। इसराइली जायरियत को न सिर्फ जायज करार दिया बल्कि खुल्लम खुल्ला इसकी पुष्टपनाही भी की, ये कहकर कि सीज फायर होगा नहीं। सीज फायर के मुतल्लिक जो करारदाद पेश हुई उसका भी विटो कर दिया। ये शर्मनाक रवैया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरफ से जारी है। नहते फलस्तीनियों पर जो यलगार है, जो बमबारी है, जो वहशत दहशत है, आज पूरा रिकॉर्ड मात हो गया। मैं ये कहूंगा कि ये आग के शोले बढ़ सकते हैं और किसने जाना कल पूरी दुनिया भी इसकी लपेट में आएगी। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये अपील कर लूंगा, हम ज्यादा कहेंगे नहीं, सिर्फ इतना चाहेंगे कि आज तमाशाई ना बने रहे। आज जो हमारा रिकॉर्ड है हमारे मुल्क का गैर जानिबदारी का, जो हमारा रिकॉर्ड है फलस्तीनी अवाम के दुख दर्द में साथ निभाने का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक एक रिवायत बनी है, उसी रिवायत को आगे बढ़ाया जाए। आज खुलकर हमारे मुल्क के मफादात का तकाजा है, हमारे ट्रेडिशंस का जहां तक ताल्लुक है, उनको मद्देनजर रखकर खुल्लम खुल्ला इस वहशत दहशत जो जराइम रवा रखे गए हैं इसराइल की तरफ से, उन पर उनके खिलाफ मजम्मत होनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने बटमालू श्रीनगर के धोबी मोहल्ला इलाके में वर्कर्स मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने जियारत बटमालू से धोबी मोहल्ला तक मार्च की क़यादत भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जिसकी वजह से अवाम में घुटन और अफरा तफरी फैली हुई है। कर्रा ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुख्तलिफ अवाम मुखालिफ इक़दाम की आड़ में और बगैर किसी मशावरत या इत्तेफाक राय के मुख्तलिफ कवानीन बनाकर लोगों को सजा दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत टैक्स लगाकर अवाम को लूट रही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर हमारी एक बयान करदा पॉलिसी थी, यह आज की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं फिलिस्तीन कॉज की हिमायत करता हूं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसके खिलाफ कर रही है। हिंदुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन कॉज की हिमायत की है। पूरे हिंदुस्तान में और पूरी जम्मू कश्मीर में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक ऐसा मोमेंटम बना है कि लोग राहुल गांधी को आज एक सेवियर के तौर पे समझते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, तो लोगों में एक ऐसा एक एनकरेजमेंट हुई है उनके आने से कि लोगों की डिमांड के मुताबिक अब लोग खुद से हम लोगों को कहते हैं कि प्रोग्राम्स किए जाएं और
एक नैरेटिव क्रिएट हो गया है पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा से, तो उसके बारे में बातचीत लोगों की अब ख्वाहिश है कि वो सुने कि बाकी सारे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी इस धारा के साथ में निकलना चाहता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जवाहर नगर श्रीनगर में इंजीनियर रशीद की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इश्तियाक कादरी चेयरमैन सियासी उमूर कमेटी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंजीनियर रशीद बारामूला पार्लिमानी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। पार्टी रहनुमाओं ने इंजीनियर रशीद समेत तमाम सियासी कैदियों की गैर मशरूत रिहाई के मुतालबे का इआदा करते हुए आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इसके साथ दस्तयाब मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि AIP को जम्मू कश्मीर के लोगों के तई अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, चाहे बीजेपी हुकूमत इंजीनियर रशीद को कितना भी निशाना बनाए या तनकीद करे। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ वसूल हुई और ये मशवरा दिया गया कि इंजीनियर रशीद को जेल से न सिर्फ शुमाली कश्मीर बल्कि जनूबी या वस्ती कश्मीर से भी इंतखाबात लड़ने चाहिए, क्योंकि वो जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की उनकी आवाज़ पार्लियामेंट और इससे बाहर सुनी जाएगी और इनकी जीत का मतलब जम्मू कश्मीर के बेआवाज लोगों और पुरअमन सियासी जद्दोजहद को आवाज देना होगा। आने वाले चाहे इलेक्शन यहाँ होंगे असेंबली के या ULBs के या म्यूनिसिपलिटीज़ के, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस। पार्लियामेंट इलेक्शन हमने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में फैसला लिया है कि इस बार हम अपने बलबूते पर, अवामी इत्तेहाद की अवामी ताकत के बलबूते पर हम 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज से अपने नुमाइंदे उठा रहे हैं, अपने नुमाइंदों को उठा रहे हैं। हम किसी के साथ गठजोड़ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमें किसी के साथ कोई तालमेल नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद को एक कैंडिडेट तो का नाम हम अभी कह रहे हैं। इंजीनियर रशीद हमारे कैंडिडेट हुए फ्राम बारामूला पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैदान साफ किसी के लिए नहीं हम छोड़ रहे हैं। हम फाइट दे देंगे और अपनी पूरी ताकत से हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सभी सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तैयार हैं। वहीं हुकूमत नामालूम वजूहात की बिना पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने में ताखीर कर रही है। पुलवामा में PDP की जानिब से सैयद बारी अंद्राबी को दोबारा जिला सदर पुलवामा मुंतखब करने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त के यहाँ हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इन हालात की सही तौर अक्कासी की जाए और इस जो यहाँ के अवाम के एहसासात और जज्बात जो हैं जिनको दबाया जा रहा है उन चीज़ों की तर्जुमानी हो पाए। यही एक हमारा, हम तो इस चीज़ के लिए हमेशा से रेडी है और इस चीज़ की हम तर्जुमानी करते रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे ये पंचायत इलेक्शन है, ULB इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन है, इलेक्शंस होने चाहिए। और क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इस पे मुझे लग रहा है कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑफिसर हो, इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जब भी लोन की सिंह ठाकुर ने शीशा माटी बाईपास सड़क का किया उद्घाटन। CPS ने पूजा अर्चना कर बस को भी दिखाई हरी झंडी। प्रदेश में हड़ताल कर रहे जिला परिषद कैडर के 167 कनिष्ठ अभियंता बर्खास्त किए जाने के निर्णय पर पंचायत सचिवों ने किया रोष व्यक्त। हमीरपुर BDO कार्यालय के बाहर पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। गाजियाबाद पुलिस ने 7 शातिरों को भेजा जेल। दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाकर 3 करोड़ रंगदारी वसूलने का आरोप, कैश बरामद।
इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को बताया छुटभैया नेता। अखिलेश के चिरकुट वाले बयान के बाद से छिड़ा है संग्राम। मथुरा में स्कूल की गाड़ी और पिकअप की आमने सामने की टक्कर, हादसे में बच्चों और गाड़ी ड्राइवर की आग को आई चोट। यमुना पुल के पास हुआ हादसा। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 18 घायल। विंध्याचल दर्शन करने जाते वक्त हुआ हादसा। महोबा में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जाबाज पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पित कर तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जिला उधमपुर से है, जहां नाले गोरियां के करीब एक मिनी बस को हादसा पेश आया। इस हादसे में 6 अकीदतमंद जख्मी हो गए हैं। वो माता महरदा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क से लुढ़क गई। जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बाद में 2 जख्मियों को उधमपुर भी मुंतकिल किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज दिन भर तजदीद व मरम्मत के लिए इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक को बंद किया गया था। इस दौरान ढलवास समेत कौमी शाहराह पर कई मकामात पर तजदीद व मरम्मत का काम किया गया। इस बीच किसी भी तरह के ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से पहले ही गुजारिश की थी कि शाहराह पर सफर करने से गुरेज करें। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर से मुल्क भर को सेब की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए शाहराह को कुशादा किया जाना जरूरी बन गया था। इसके लिए इंतजामिया ने शाहराह को बंद रखने का फैसला किया था। और उधर पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड पर जिला पुंछ के मकाम पर शदीद ट्रैफिक जैम का सामना है। मुगल रोड पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी आज बंद रही, जिसके बायस हर किस्म की गाड़ियों ने मुगल रोड का रुख कर लिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की बड़ी तादाद रूट पर आ गई, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया, जिसकी वजह से रूट पर मुसाफिरों, ड्राइवरों और सिक्योरिटी फोर्सेस को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पत्थरों की कानकनी से मुंसलिक अफराद ने डोनीपावा अनंतनाग में जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि लगातार पत्थरों की कानकनी पर पाबंदी की वजह से पहले ही सैकड़ों लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुदरती तौर पर कानों से खिसकने वाले मलबे को उठाने की इजाजत भी अब सिर्फ मंजूर नजर अफराद को ही दी जा रही है। इसकी वजह से कानकनी से जुड़े लोग मुफलिसी और गुर्बत के शिकार हो चुके हैं। एहतजाजियों ने इंतजामिया, डीसी अनंतनाग और डीएम और अनंतनाग से फौरी मुदाखलत की अपील की है। हम बेकार हैं, हमारी जो टिपर्स है, हमारे जो बच्चों का फीस है, वो भी हम अब चुका नहीं पा रहे हैं। हमने बहुत बार डीएमओ अनंतनाग से बहुत सारी गुजारिश की है कि जो यहाँ से नेचुरल स्लाइड हो रहा है, यानी कि हमें वो लिफ्ट करने की इजाजत दीजिए। कोर्ट ने बाज़ाब्ते इसमें एक सिटी लगाया है, जिसका डिसीजन कल यानी कि 20 तारीख को कोर्ट ने इशू किया है। लेकिन हम उसके पास गए, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको उन्होंने ये इजाजत दी है कि आप ये डिस्पोजेबल जो ये स्लाइड मटीरियल है उसको उठाइए। हम उसके पास भी गए, लेकिन वो फिर भी टस के मस नहीं होते हैं। मगर एलजी साहब इंसाफ, डीसी साहब इंसाफ क्या स्टे कापी तुम वो बाज़ाब्त यह कोता जुल्म कर 6 वरी 9 वरी यह कर खत्म। एसपीएस म्यूजियम लालमंडी में रात 3:15 के करीब आग नमूदार हुई। इस दौरान सीआरपीएफ के 117 बटालियन के जवानों ने अहम किरदार अदा करते हुए आग पर काबू पाने में मदद की। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से सीआरपीएफ जवानों ने आग पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी शानदार और बहादुरी ने एक तबाहकुन आफत को टाल दिया।
गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोगम कुलगाम को बेहतर तिब्बी खिदमत के लिए रियासती सतह पर नंबर 1 PHC के अवार्ड से नवाजा गया। हेल्थ शोबे में इनकलाबी इक़दामात और बेहतर तिब्बी सहूलियात की बिना पर हेल्थ सेंटर को कायाकल्प अवार्ड से नवाजा गया है। मकामी लोगों ने तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कोशिशों की सराहना की और इसे खुश आइंद कदम करार दिया। महकमा सेहत और मुताल्लिका तिब्बी मरकज के अमले ने मजीद बेहतर काम करने के अज़्म का इजहार किया। आपको ये बात कहूँगा कि पिछले 2 सालों से लगभग हमारा जो बुगाम का PHC है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से अगर हम पीछे जाएंगे तो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। हमें कुलगाम जाना पड़ता था, हमें अनंतनाग जाना पड़ता था। इसलिए जो पिछले 2-3 सालों से इन्होंने मेहनत की है, इस स्टाफ ने, खास करके डॉक्टर सज्जाद साहब, डॉक्टर हिलाल साहब है यहाँ पे, और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अस्पताल को तो अवार्ड मिला है, ये लोगों का ताउन भी है और डॉक्टरों की मेहनत भी है। जो डॉक्टरों ने मेहनत की है और आवाम ने ताउन दिया है तो ये हम कामयाब हो गए इसमें। कितने खुश हैं आप इस PHC से? मेरे ख्याल में हमें ईद है यहाँ मिलती है, जिस वक्त हम यहाँ आते हैं अस्पताल में खुश होते हैं हम। सर, जो काया क्लब प्रोग्राम है सर, इसका जो मेन मोटिव यही है कि जो पेशेंट स्टैंडर्ड है, पेशेंट केयर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, उसको रेज करना है सर। ओनली मोटिव ऑफ दिस नेशनल प्रोग्राम इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेशेंट केयर। उसी के लिए हम सर मेहनत कर रहे हैं। जो हमारा स्टाफ है या जो जहाँ की लोकल मैनेजिंग बॉडी है वो उसके लिए तकदव कर रही है कि ताकि पेशेंट्स केयर बेटर हो जाए यहाँ पे सर। जो यहाँ को जो लोकल अवकाफ है, लोकल मैनेजिंग बॉडी है सर, उसका हमें 100% ताउन है। उन्होंने ग्राम पंचायत से या किसी और फंड से हमें यहाँ से हेल्प की है सर। जैसे हमने एक्सरे प्लांट के लिए उन्होंने हेल्प की है, डेंटल चेयर के लिए RVG मोटर एंड जो एंडो मोटर एंड उसके लिए उन्होंने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की है और उसके लिए भी दौड़ धूप भी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के वार्ड नंबर 2 के बाशिंदों का इल्जाम है कि दीगर वार्डों के मुकाबले इनके वार्ड में काफी कम तरक्याती काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ इम्तियाजी सुलूक बरता जा रहा है। खानपुरा बडगाम के लोगों का कहना था कि हमारे गली कूचे काफी वक्त से खस्ता हालत में है, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि पूरे वार्ड में पीने का साफ पानी की भी काफी किल्लत है, जिसकी वजह से इन्हें एक तरह से गंदा पानी पीना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज तक इंतजामिया के नोटिस में कई बार मुतालबात लाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम से अपील की है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। इस मामले को लेकर म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के EO मोहम्मद इकबाल ने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे काउंसिल में तामीराती काम जारी है। हम म्युनिसिपल काउंसिल में हैं, आप देखिए हमारे कोचों की हालात देखिए, हमारे गली कोचों की हालात देखिए। स्मार्ट बडगाम की तो बात ही नहीं है। हम जैसे लग रहा है कि हम दूर दराज कहीं जंगलों में रह रहे हैं, ऐसे हमारे कोचों की हालात है। ना पानी है, ना अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, ना सड़कें हैं, ना कोचे हैं। अगर आप इसके मुकाबले म्युनिसिपल काउंसिल के दूसरे वार्ड देखेंगे तो उनमें बहुत अच्छा तरीके से काम हुआ है, लेकिन हमारे साथ हमेशा इस्तेसाल हो रहा है। क्या उन्होंने पिछले साल यहाँ स्कूल में एक प्रोग्राम किया था, उस दिन भी हमने उनको बहुत सारे मतलब मसाइल बताए, अपनी मुश्किलात बता दिए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। मेरे पास इस वक्त भी न जाने कितने रिसिप्ट है, उन्होंने जो रिसिप्ट दिए है वहां से काम के लिए, तो अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा। जा रहे हैं हम, मैं कल भी गया था वहां, उन्होंने कहा करेंगे काम। कभी वो ये नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा ये कहते हम करेंगे, लेकिन कभी आज तक ऐसा वादा करते हैं, वादा खिलाफी हमेशा होती है। मुश्किलात बहुत सारी है। यहाँ पानी की सबसे पहले मुश्किलात है, गली कुचों वैसे के पड़े बड़े, यहाँ कीचड़ जरा से बारिश आती है तो बहुत सारा कीचड़ होता है। तो हम यहाँ के भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है, ना हम खुद सेफ है, क्योंकि अंधेरे में मस्जिद जाना पड़ता है या और कहीं जाना पड़ता है। उस टाइम बहुत हमें देख कर चलना पड़ता है। ऐसी बात है। बहुत से हम गुजारिश करती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ताकि यहाँ भी आप नजर डालें, यहाँ भी बडगाम के ही लोग हैं, इन पर भी थोड़ा सा नजरसानी कीजिए। खराब बिल्कुल सड़क गली गावदार गली कदल बिल्कुल खराब। त्रेश त्रेश चल सुनते की सड़क वोच गली आब जरूरी गई खाक जंगलों से गसा दफा पया करो कल के करो तब तक कराई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में
हम कह सकते हैं कि एक गोल्डन एरा है डेवलपमेंट का। हर जगह जो है डेवलपमेंट हो गई, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी हुई होगी। आई नेवर पोस्टेड हियर, तो मैंने भी देखा है कि यहाँ पे हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स बने हैं, जैसे कि स्लाटर हाउस, हमारा कम्युनिटी हॉल और बहुत से पार्क के अंदर डेवलपमेंट है। तो जो भी काम पेंडिंग होगा या जो भी ग्रीवियंस होगी डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि हमारा जो प्लान है वो हमारी इलेक्टेड बॉडी ही बनाती है, वो ही फाइनलाइज करती है, वो हम टेकअप करेंगे। जो हमारी इलेक्टेड बॉडी होगी उनसे टेकअप करेंगे। तो अगले साल में जो भी हमारा वर्क्स प्लान जो रहेगा, तो उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे ये सारे काम हम उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नारावल के बाजार मोहल्ला में अंदरूनी सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहां ड्रेनेज सिस्टम न होने से सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा रहता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों को कितनी दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों और खासकर स्कूली बच्चों को चलने फिरने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। नारावल के लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने बीडीओ नारावल और जिला इंतजामिया बडगाम को भी इस हवाले से कई बार मुत्तला किया, लेकिन यकीनदहानी के बावजूद इस पर कोई काम नहीं हुआ है। लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि यहां ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, बहाल किया जाए। बड़ा मसला है ड्रेन का, ड्रेनेज का। बहुत वक्त से, बहुत देर से, बहुत सालों से हम लड़ते रहे कि हमको ड्रेन दे दो। ड्रेन के लिए ड्रेन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे बूढ़े कोई भी यहाँ नहीं चल सकता है। परेशानियां बहुत देर से हमारी परेशानी, ये हमारी दीनी न मांग है। हम आला हुकूमत तक गए हैं, पता नहीं हम हमारे साथ क्या वो सोती माँ का सलूक हो जाता है। क्या किया हमने? क्या हम यहाँ क्या रहने वाले नहीं है? बाकी आला हुकूम से हमारी दीनी मांग पूरा करो। यहाँ का ड्रेन का मसला है। यहाँ हमें तकरीबन सालों भर से हम मांग रहे हैं कि हमें ड्रेन दे दो। ड्रेन का मसला है कि हमें ड्रेन नहीं देते। यहाँ मस्जिद भी जाना पड़ता है फिर दूसरे रास्ते से, क्योंकि यहाँ पानी होता है। 2 महीने खाली यहाँ सूखा रहता है, बाकी 10 महीना पानी रहता है इसमें रोड पर। यहाँ ड्रेन का मसला है। बहुत सालों से हम चल रहे हैं इसके पीछे। बहुत जगह गए, डीसी साहब के पास भी गए, बीडीओ साहब के पास भी गए, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है हमें तरफ। हम मेहरबानी करके आपकी वसादत से कहना चाहते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए। ड्रेन हुंद मसला यथ वात यप ड्रेन आसन सब आब वारिया खसान। ये प्रोन मकबर तकरीबन 40-45 वरी पे अत जा दफन। सुबह फायदे फायदे तह पढ़ कहें। वो तिमन गुजारिश करान, गवर्नर साहब गुजारिश करान, बीडीओ नारबल 4 कदम दूर, तिम तप जहाँ आमत, तिमन गुजारिश करान। सठा शुक्रगुजार तिहद अगर तिम यप यहाँ यथ करान चेक, अगर मुनासिब आस ध्यान, अगर न बासक तो कहीं परवाह करो। आज तक ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नारवल के अंदरूनी सड़कों पर नहीं बना है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है काफ़ी जमा रहता है और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में मुश्किल पेश आ रहे हैं और लोगों को भी चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हम ये लोग डिमांड करते हैं कि सरकार से कि जल्द जल्द यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि जो उनके मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। हम उम्मीद करेंगे सरकार जल्द और मुतल्लिका हुकाम जो है वीडियो नारबल है वो इस पे जल्द अज जल्द इकदाम उठाए और यहाँ अंदरूनी सड़कों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए, तामीर किया जाए ताकि इनके जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट्स लाइन में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर आयोजन। गोंडा में दुर्गा महाअष्टमी के दिन 11,000 कन्याओं के पूजन का आयोजन। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा नाम। धर्मशाला में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। सकोह बटालियन में रखा गया था विशेष कार्यक्रम। इस साल प्राकृतिक आपदा में दिवंगत हुए पुलिस जवानों की याद में रखा गया कार्यक्रम। कुल्लू दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों और परिवारों को बांटी राहत राशि। आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार ने घोषित किया है 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों पर सरकार की कार्रवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंचायतों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर्स की सेवाएं एक साथ की है समाप्त।
सीपीएस और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला, हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगे उप मुख्यमंत्री। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हिल काउंसिल के इंतखाबात के बाद तमाम 26 मुंतखब काउंसलर्स के जरिए चेयरमैन मुंतखब किया गया। आज चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुर ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को नामजद किया। कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में मुनक्किदा हलफ बर्दारी तकरीब में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इकबाल मसूदी मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स में जंस्कार से एनसी के फोनचुक ताशी, त्रिपसन से एनसी काउंसलर सैयद मुश्तबा, शकर से कांग्रेस के जाकिर हुसैन और पासगम से काचू फिरोज खान को दूसरी बार एग्जीक्यूटिव काउंसलर के तौर पर शामिल किया गया। इस बीच दराज से कोई भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर नहीं है। वहीं बम्बट, चोल्स, कंबो और करगिल टाउन के चंद काउंसलर्स ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की नामजदगी पर भी सवाल उठाए हैं। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज अनंतनाग और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन काजीगुंड के ताउन से नशा मुक्त भारत अभियान और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम में इलाके की केमिस्ट को बुनियादी उसूलों से आगाह किया गया। अनंतनाग और कोलगाम अजला के ड्रग कंट्रोल अफसरान के जरिए गाइडलाइंस, फार्मेसी के अच्छे तरीकों के एसओपीज के बारे में जानकारी दी गई। मंशियात के इस्तेमाल और इनके मुज़र असरात के बारे में भी बेदारी दी गई। केमिस्ट ने एक अच्छे फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियों और फराइज के हवाले से हलफ लिया। ड्रग कंट्रोल अफसरान ने केमिस्टों पर जोर दिया कि वो मरीजों की देखभाल की बेहतरी के लिए जोश और जज्बे के साथ काम करें। बाद में टाउन हॉल काजीगुंड से मेन बाजार तक एक रैली भी निकाली गई। जो बहुत अहम दवाइयां भी है, कोडीन आप लीजिए, लेकिन उनकी एडिक्शन की लायबिलिटी होती है। उस लायबिलिटी की वजह से एडिक्शन बढ़ जाती है। ट्रैंकुलाइजर्स है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, जिनकी एडिक्शन तो है, उनमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे वजूहात है हमारे कश्मीर में नौजवान नस्ल का इनमें मुलविस होना है। मैं आपके साथ 2-3 चीजें शेयर करना चाहता हूं। पहली वजूहात यह है कि जो हमारी स्टेट है, यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर, ये उन 6 स्टेट्स में फाल होती है जहां पे पॉपी की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। दूसरा यह है कि हाईली प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, क्योंकि पोस्ट बनाना है ना, तो लोग इसीलिए इससे ज्यादा मुलविस, क्रिमिनल एक्टिविटी है। सांबा जिले में ई रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और लोगों से मनमानी कीमतें भी वसूल कर रहे हैं, जिस पर लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि ये ई रिक्शा ड्राइवर बगैर किसी खौफ के हाईवे पर लोगों की जानों से खेल रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों से जायद किराया वसूल करते हैं। लोगों ने महकमे मोटर व्हीकल सांबा से ई रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ARTO सांबा शमी कपूर ने न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि महकमा कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और महकमे की तरफ से जिले में ई रिक्शों के लिए रास्तों का तयन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई ई रिक्शे का इस्तेमाल करते हुए रिक्शा चलाने वाला इनसे ज्यादा कीमत वसूल करता है तो वो इसकी शिकायत करें और महकमे की तरफ से यकीनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी खतरनाक बात है और प्रशासन बिल्कुल ही सोया हुआ है इस बात को लेकर। आते हैं बीच में चक्कर चुक्कर लगाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि इतनी लूट तानाशाही मचाई हुई है, लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से पार्किंग नहीं है, आगे गाड़ियों का जाम है। RTO सर से भी ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और देखें कि अगर जिन्होंने पार्किंग गलत की है उनका भी चालान करें। और ये जो ई रिक्शा की तानाशाही है कि महिलाओं से या बच्चों से या लोगों से 50 रुपए के जगले 200 रुपए, दिल्ली में भी चलते हैं ये, लेकिन दिल्ली में एक फिक्स रेट है
1 किलोमीटर चलाओ 10 रुपये का रेट है वहाँ पर, यहाँ पे 100 का रेट है, 200 का रेट है, 50 का रेट है। ये सब जो तानाशाही है वो बंद होनी चाहिए। ये ई रिक्शा वाले इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं और इनका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनको नेशनल हाईवे के चलने के लिए अथॉरिटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए, बड़ी ब्राह्मण देखिए, बीजापुर में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, ये रिक्शा वाले अपनी मनमानी करते हैं। और आप देख लें इस बार त्योहार का सीजन है, दिवाली आ रही है, नवरात्रे चल रहे हैं और करवा चौथ का व्रत आ रहा है और लेडीज हमारी जो हैं बाहर आ रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, मार्केट में जा रही हैं और ये मनमाने किराए जो हैं वसूल रहे हैं। भाई कहाँ पे प्रशासन कहाँ पे है? ARTO दफ्तर कहाँ है? ट्रैफिक वाले कहाँ है? या ट्रैफिक वाले बिना जो चलान काट में ही लगे रहते हैं? जो इनके जो लोग जो इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, ये रिक्शा वाले मनमानी कर रहे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं जा रहा। मैं आपके माध्यम से सख्ती से बोलना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा ये आम लोगों को तो कम से कम ये लूटने पे लगे हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी जितने भी ई रिक्शा ओनर्स हैं उनको भी जो डायरेक्ट करूंगा कि कोई भी जो ई रिक्शा वो रोड खास करके नेशनल हाईवे के ऊपर मत चलाएं। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ही हमने कोई 4-5 जो ई रिक्शा हैं जो नेशनल हाईवे के ऊपर चल रहे थे उनको हमने सीज भी किया है, कुछ ई रिक्शा को हमने चलान भी किया है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर किसी भी ई रिक्शा को मत बुक करें, जाने के लिए मत मजबूर करें, क्योंकि ये कानून के अगेंस्ट है। नेशनल जो हाईवे के ऊपर ई रिक्शा जो है टोटली उनको बंद किया गया है, वो नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं चल सकते हैं। खुराक में मिलावट, अशिया खुर्दनोश और दीगर इस्तेमाल की अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इनके मेयार, मकदार और हिफ़्ज़ान सेहत को जांचने के लिए मुहिम को तेज करते हुए 3 नायब तहसीलदार और जम्मू कश्मीर पुलिस गंदों के महकमे खुराक के अफसरान की एक टीम ने गंदों और छांगा में अचानक बाजार की चेकिंग की। मार्केट टीम ने नवरात्रों के मुकद्दस अय्याम और दीगर त्योहारों के पेश नजर बाकायदगी से बाजार का मुआयना किया। टीम ने कस्बे में मिठाई की दुकानों, फलों और सब्जियों की दुकानों, चिकन की दुकानों, मटन की दुकानों, किराने की दुकानों और दूध की दुकानों समेत मुख्तलिफ खाने पीने के इदारों का मुआयना किया। गलत दुकानदारों का चालान किया गया और 21 रुपये जुर्माना किया गया। खासतौर पर रेट लिस्ट आवेजा न करने, गैर सेहत बख्श निजाम, गले सड़े फल और सब्जियां और दीगर जराइम के पेश नजर जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा टीम ने मेडिकल शॉप्स और दीगर इदारों का भी मुआयना किया और दुकानदारों को बाजार और इसके अतराफ में मेयार और हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के बारे में आगाह किया। तहसीलदार गंदों ने दुकानदारों पर जोर दिया कि वो अपनी दुकानों की जगह पर रेट लिस्ट आवेजा करें, हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखें और जायद चार्जिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट से परहेज करें। बहुत अच्छा स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये मार्केट में चेकिंग वगैरह हुई। इसमें कुछ चीजों पे और चार्जेस है, एक्सपायर चीजें मार्केट में होती हैं तो उन पर रोक लगनी चाहिए। ये बिल्कुल आवाम के हित में है और आवाम को इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। रेट लिस्ट है, उससे ऊपर अगर कोई बेचेगा या उसके खिलाफ वर्जी करेगा तो सर उसके ऊपर कानूनी तौर पर जो जुर्माना होगा वो फाइन आयद किया जाएगा। हमने आज का ड्राइव चलाया है ये डीसी साहब की डायरेक्शंस के ऊपर, एसडीएम साहब गंदों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली और ओवरऑल सुपरविजन तहसीलदार गंदों की निगरानी में हुआ है। ये अपकमिंग फेस्टिवल्स है, नवरात्रास भी चल रहे हैं। हमारे पास शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ ओवर चार्जिंग होती हैं, रूटीन मटेरियल दिया जाता है, उसके बाद जो रोजमर्रा का सामान है वो ओवर डेटेड रहता है, सफाई का प्रॉपर इंतजाम नहीं रहता। उस सारे को मद्देनजर रखते हुए आज सुबह से ही हमने पुलिस पार्टी विद टीएसओ ऑफिस के कुछ ऑफिसर भी साथ रख के एक ड्राइव चलाई। उस ड्राइव में जहां जहां हमने लुटाने पाए उन लोगों को हमने प्रॉपर चलानिंग की है। मौके पे कुछ लोगों को हमने जुर्माना भी किया है, लगभग 2100 रुपया जुर्माना जो है वो कलेक्ट हुआ है। उधर नौशहरा इंतजामिया ने मार्केट में तमाम दुकानों की चेकिंग अमल में लाई। इस मौके पर फलों, सब्जियों, मिठाइयों, दूध, दही समेत दीगर अशिया की चेकिंग की गई। दुकानों पर रखे गए सामान की रेट लिस्ट को भी चेक किया गया। इस मौके पर बगैर रेट लिस्ट और घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को जुर्माना भी आयद किया गया। नवरात्र त्योहार के चलते इस मुहिम को शुरू किया गया है ताकि सेहत और हिफ्जान को बरकरार रखा जा सके। साइंसी और सनती तहकीकी काउंसिल ने लेह में दवाओं और खुशबूदार पौधों की काश्त और प्रोसेसिंग पर एक रोजा तरबियती और हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डॉक्टर जुबैर अहमद, डायरेक्टर CISR जम्मू और इंजीनियर अब्दुल रहीम, चीफ साइंटिस्ट एंड हेड IIM श्रीनगर की सरपरस्ती में किया गया। यह प्रोग्राम मिशन अरोमा फेज 3 के तहत मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद मैप्स की काश्त
और प्रोसेसिंग के बारे में हुनरमंदी की तरक्की के लिए तरबियत फराहम की जा सके। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटियों, निजी तालीमी इदारों, मकामी किसानों, खवातीन के एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और तलबा ने भी शिरकत की। अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा था। इस प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद है, चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स पे काम करता है, उनकी एक्सटेंशन पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमने यूटी ऑफ लेह में रिसेंटली 2023 में एक लैंड एक्वायर की है विद द हेल्प ऑफ यूटी गवर्नमेंट, जिसमें हमने इन एरोमेटिक क्रॉप्स पे काम शुरू किया है। तो आज की डेट में हमारे पास जो इस साल में हमने 1 डजन से ज्यादा क्रॉप्स यहाँ पे ट्राई किए, उनमें से हमने देखा, अभी इसी हफ्ते हमने चेक किया कि उनमें से जो है 8 से 10 क्रॉप्स यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपना क्रॉप साइकिल पूरा कर रहे हैं। तो उन्हीं क्रॉप्स का जो पूरा एग्रो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो आज हम जो यहाँ पे फार्मर्स आए हैं, ग्रोवर्स आए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनके साथ शेयर करने के लिए आए हैं, ताकि ये क्रॉप्स का कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे यूटी ऑफ लद्दाख में हो जाए, लद्दाख के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाए। ऑल इंडिया डिवोशनल गाना मुकाबला कटरा में पहले नवरात्रा पर शुरू हुआ था और ये मुकाबला कल इख्तिताम पजीर होगा। ये मुकाबला श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और महकमे सयाहत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। बॉलीवुड से कई फिल्मी शख्सियत मुकाबले के फाइनल में जज के लिए आई हैं। फाइनल मुकाबला कल महानवमी के मौके पर कटरा में होने जा रहा है। पहला निहालानी नामवर फिल्म डायरेक्टर पूनम सिन्हा, शंकर सहानी, मुशिका चौरसिया ने मुश्तरका तौर पर प्रोग्राम के हवाले से मीडिया से बातचीत भी की। बढ़ चुका है अश्लीलता। हम आज एक अच्छे काम के लिए आए हैं और श्राइन बोर्ड के नए कलाकारों को देखने आए हैं, उनको सुनने आए हैं और उनको जज करने आए हैं। मेरे ख्याल से आज जो है इन बातों पे ख़त्म करना चाहिए कि श्राइन बोर्ड जो अच्छा काम कर रहा है और वजीर साहब उनके साथ अपनी टीम के साथ अच्छा काम कर रहा है, उसको ही आगे बढ़ाए और उसके साथ हम चले। क्वार्टर फाइनल से 11 आदमी जो है वो फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंचे थे। आज सेमीफाइनल है उसका और उससे 4 आदमी सिर्फ जो है वो फाइनल में पहुंचेंगे और उनके 2 राउंड्स होंगे, पहला राउंड और दूसरा राउंड, और उसके बाद वो जो है अगला जो है फिल्म इंडस्ट्री पर रूल करने वाला आदमी आपके सामने। उधर दुर्गाष्टमी के जश्न के सिलसिले में एक महायज्ञ श्रीनगर में दुर्गानाग श्राइन पर मुनक्किद किया गया। यज्ञ कल शाम को कैलाश पूजा के साथ शुरू हुआ और आज सहपहर पुरन आहुति की गई। इसके बाद अकीदतमंदों को प्रसाद पेश किया गया। 2 रोजा मजहबी तकरीब के दौरान दुर्गानाग मंदिर के अहाते में भजन कीर्तन का इनेकाद किया गया और दुर्गाष्टमी के मौके पर कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद में हाजिरी थी। आकाश तत्व, 5 तत्व से ये पृथ्वी बनी है और 5 तत्व से ही हर चीज बनी है और 5 तत्व से ही इंसान भी बना हुआ है। तो ये जो आकाश तत्व है, ये जो एरियल का जो तत्व है, वो हमारे अंदर कम जाता है क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ होता है। जब हम इन दोनों अनाज त्याग करते हैं, ये जो आकाश तत्व का जो असर होता है वो हमारे अंदर चला जाता है। इससे हमारी कई बीमारियां दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक नव दुर्गा के व्रत रखने से कैंसर भी आदमी को नहीं हो जाता है, एक साइंटिफिक रीजन है। दूसरा इसका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक या रोहिणी जो कारण है सुची ये अम सुच कसा इंसान इमन दोन बड़ा लाइट। 18वीं भूजा देवी, जिसे शीतला माता भी कहा जाता है, कि यौम पैदाइश मनाने के लिए हजारों नाग अकीदतमंद भदरवा में कदीम पहाड़ी चोटी के मंदिर में जमा हुए। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी दशहरे की पेशकश यहां नागों की एक अहम मजहबी अलामत है। त्योहार को मनाने के लिए बड़ी तादाद में नागा 8500 फीट ऊंचे रिहुश्रा मंदिर में जमा हुए, जिसे रिहुश्रा धर्म में देवी शीतला का मंदिर भी कहा जाता है और इसकी सालगिरह नवरात्र के 8वें दिन पड़ती है। हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी और पूजा अर्चना की।
बड़ी तादाद में हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सब भी श्रद्धालुओं का शुक्रिया करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ये हमारा मेला जो है ये बढ़ता रहे और यहाँ की जो डेवलपमेंट है, हमारी कोशिश है, हमारे पंडित जी हैं, ये हमारा ग्राउंड बना, अगले साल के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये धर्मशाला यहाँ बने और सरकार से भी आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं और अपनी जो ये डीडीसी बीडीसी वगैरह हैं तो वो हर साल यहाँ के डेवलपमेंट की खातर कुछ न कुछ फंड से यहाँ रखें। आजकल नवरात्रे चले हुए हैं तो नवरात्रे हमारे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम यहाँ पे आएंगे नहीं अष्टमी के दिन। तो आज के यहाँ पे दिन आने का बहुत बड़ा महत्व है और ये हमारा पुराना ट्रेडिशनल कल्चर भी है कि हम यहाँ पे आए हैं और मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उम्मीद करती हूँ सब लोगों को खुशी होगी यहाँ आके, क्योंकि अभी भी ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी ट्रेडिशनल कल्चर को अभी लोग मानते हैं। जैसे पुराने लोग बुजुर्ग हमारे हैं, दादा दादी जो भी है वो जैसे मानते हैं, अभी भी लोग मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि आ रहे हैं और इन चीजों में बिलीव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जब तक हम यहाँ पे ना आए अष्टमी के दिन तब तक हमारे नवरात्रे भी पूरे नहीं होते हैं, तो आज यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में जम्मू में जिला इंतजामिया की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीसी जम्मू, डीडीसी के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह के अलावा जिला इंतजामिया और पंचायत सतह के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। न्यूज 18 से बात करते हुए डीडीसी के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह ने कहा कि अमृत कैलाश में जो यहाँ जमा होने वाले शहीदों के घरों से जमा किया जाता है और अब इसे अमृत वाटिका के लिए आगे भेजा जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो त्योहार मनाते हुए शहीदों को भी याद रखें। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत आज जम्मू में एक फंक्शन आयोजित किया गया और यहाँ जो तमाम ब्लॉक से जो माटी एकत्रित की गई है उसको यहाँ पे रखा गया और हमारे साथ डीडीसी वाइस चेयरपर्सन हैं सूरज सिंह। सूरज जी, जो ये ब्लॉक से माटी लाई गई है, अब ये जिस तरह से वाटिका बननी है उसके लिए लाई जाएगी, लेकिन सब लोगों की शमूलियत इसमें होना ये कितनी अहम बात है? धन्यवाद भाई साहब। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये आह्वान था कि पूरे देश भर से जो शहीद परिवार हैं उन शहीद परिवारों से ये मिट्टी एकत्रित करके पूरे देश से पंचायत लेवल पे इकट्ठी की जाए। पंचायत लेवल के बाद ये मिट्टी इकट्ठी करके ब्लॉक हेडक्वार्टर यानी बीडीओ के पास एकत्रित की गई। अब बीडीओ के पास से इकट्ठी करके आज का दिन जो था, आज हमने हेडक्वार्टर जम्मू यानी 305 पंचायत और 20 ब्लॉक, 17 म्यूनसिपलिटियाँ और इसमें और भी जो हमारी कॉरपोरेशनें हैं वो शामिल हैं, वो सभी कलश यहाँ जम्मू लाए गए और जम्मू कलश लाने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट का कलश बनाया गया। ये जो 1 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का ये जो अभियान चला था, ये हमारे 2 चरण का अभियान खत्म हो गया था। अब ये तीसरा चरण शुरू हुआ। अब जम्मू कश्मीर यूटी से ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में ये मिट्टी एकत्रित की गई और दिल्ली के अंदर अमृत वाटिका जो बनेगी। अमृत महोत्सव के दौरान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि शहीदों को मान सम्मान देने के लिए उनके घर से ये पवित्र मिट्टी इकट्ठी करके आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए थे, सभी वीडियोज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के काउंसलर, जम्मू डीसी अंशुल जी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के राठौर जी, तो सभी ने ये इकट्ठे। इसका बहुत ही एक बड़ा महत्व है क्योंकि हर व्यक्ति को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनको इकट्ठा करके देश के साथ जोड़ना, उसकी भावनाएं देश के साथ जोड़नी, और वो जब भी दिल्ली जाएंगे और ये विश्वास के साथ जाएंगे ये जो वाटिका बनी है ये हमारी माटी से वाटिका बनी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये माटी जो यहाँ जम्मू कश्मीर से जाएगी उससे अमृत वाटिका बनेगी। लेकिन जो फेस्टिवल सीजन है, आप ये भी मांग उठाएंगे कि हर घर में एक दिया जो है अपने उन शहीदों के नाम पे जलाया जाए? बिल्कुल, इसके साथ साथ हर घर में एक दिया शहीदों के नाम का भी जलेगा और साथ में एक पौधा शहीदों के नाम का हम अपने घर पे भी लगाएंगे और कुछ पौधे दिल्ली में भी भेजे जाएंगे जो उस वाटिका में लगाए जाएंगे। वो अपने आप में एक अनोखा दृश्य होगा जब पूरे भारतवर्ष की माटी इकट्ठी होकर वहां जाएगी और हर देश से आया हुआ पौधा उस वाटिका में लगेगा और घर घर में लोग शहीदों के नाम का दीपक जलाकर एक जश्न मनाएंगे। तो मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री की ये बहुत बड़ी सोच है कि देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए ये बढ़िया कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। और आज जो ब्लॉक से माटी लाई गई थी ये अमृत वाटिका के लिए यहाँ से अब जाएगी और एक पौधा और एक दिया अपने उन शहीदों के नाम पे जिन्होंने देश वतन के लिए अपनी जान दी वो भी लगाने का आह्वान किया गया है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।
उधर मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में तकरीब का एहतमाम किया गया। डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। कलश यात्रा तकरीब में जिला बारामूला के ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर से एहतरामन अमृत कलश जमा किए गए। इस तकरीब में सदर म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला उमर अजहर ककरू, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, म्यूनिसिपल और ब्लॉक के सरबराहान और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इत्तेहाद और एहतराम जाहिर करते हुए मुतालिका सरबराहान ने अपने ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल से डीसी बारामूला को रस्मी तौर पर कलश पेश किए। इकट्ठा की गई मिट्टी और चावल को एक ही कलश में मिलाया गया, जिसे कौमी दारुल हुकूमत पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जहां इसे अमृत वाटिका में इसकी ताजीमी आरामगाह मिलेगी। तकरीब को मजीद दिलकश सकाफती परफॉर्मेंस से मुज़य्यन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और मकामी फनकारों ने भी शिरकत की। वहीं मेरी माटी मेरा देश के तहत पुलवामा में कलश यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। इस हवाले से डीसी ऑफिस पुलवामा के अहाते में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशार कय्यूम ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेगा तकरीब में जिले के सभी ब्लॉकों और म्यूनिसिपल काउंसिल से लाई हुई कलशों को जमा किया गया, जो कि श्रीनगर से होकर दिल्ली रवाना की जाएगी। आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और हमारे इस पुलवामा की जो मिट्टी है वो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आई है सभी ब्लॉक से और अर्बन लोकल बॉडी से। और इसके बाद जो हमारा यूटी लेवल का प्रोग्राम होगा वहाँ पे ये इसको लिया जाएगा। इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सभी ब्लॉक्स और अर्बन लोकल बॉडीज से वो इसको लेके यूटी लेवल के प्रोग्राम में जाएंगे और उसके बाद जो देश का पूरे देश से जो ये कलश लेके दिल्ली में जाना होगा उस तरह से कल्मिनेशन होगा। और एक बार फिर मैं जो हमारी पूरी ये कैंपेन थी, मुझे खुशी है कि इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन हुआ। सभी स्टेक होल्डर्स, खासतौर से हमारे पूरे जिला पुलवामा के अवाम को मुबारकबाद देता हूं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने एसके स्टेडियम बांडीपुरा में 5वें T20 ओपन क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया। इस चैंपियनशिप का इनेकाद हाशमी क्रिकेट क्लब बांडीपुरा ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा और स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर के इश्तराक से किया। इफ्तिताही मैच बांडीपुरा क्रिकेट क्लब बमुकाबला ईदगाह क्रिकेट क्लब बांडीपुरा के दरमियान खेला गया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान बताया गया कि नॉकआउट चैंपियनशिप में कश्मीर भर से 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ओपन कश्मीर टूर्नामेंट है इसका नाम। ये हर साल होता है, बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो जैसे हर साल बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है टूर्नामेंट, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस साल भी ये इसी तरह से इख्तिताम तक पहुंचे। जी, ये 5th एडिशन T20 ओपन कश्मीर टूर्नामेंट हो रहा है जो इन कोलैबोरेशन विद स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के कोलैबोरेशन में है। माय यूथ माय प्राइड के अंदर हम खेल रहे हैं टूर्नामेंट और ज्यादा से ज्यादा हम ये कहना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा यूथों को हम इन टूर्नामेंट्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि ड्रग्स से भी लोग बाहर रहे। और जो चारम कश्मीर में है वो इस सीजन में शायद क्रिकेट का ही ज्यादा होता है। टूर्नामेंट्स होते हैं, ये खिलाड़ी जो हैं ये रोल मॉडल होते हैं यूथ के लिए और ये चीज ये बताती है कि जब अपने किसी भी हुनर को और ज्यादा निखारा जाए, उस पर प्रैक्टिस की जाए, तो देखिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे आके खेल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि यूथ को एक मैसेज जाए कि अपने अंदर जो टैलेंट है उसको और ज्यादा निखारे, उस पर मेहनत करें, वो भले ही पढ़ाई हो, वो भले ही स्पोर्ट्स हो। और कुछ एक चीज है जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनमें सबसे बड़ी चीज मंशियात हैं, ड्रग्स हैं, उनसे दूर रहने की जरूरत है और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहें और अपना एम हाई रखें और उसको अचीव करें। जम्मू कश्मीर रिफ्यूजी एक्शन कमेटी POJK DPS फ्रंट RS-पुरा यूनिट ने 1947 को होने वाले कबायली हमले में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। कमेटी के रियासती नायब सरबराह सौरम सिंह चिब की सदारत में मुनक्किद की गई तकरीब में प्रण सिंह चिब, खजांची तरसीम सिंह चिब, मुशीर करण सिंह, सुरजीत सिंह समोत्रा,
पूरन सिंह और दीगर भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमले के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बहुत से लोग शहीद हुए और लोगों की बड़ी तादाद को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस दिन को यौम सियाह के तौर पर भी मनाया जाता है क्योंकि इस दौरान बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों की जानें गईं। इस मौके पर उन्होंने मुहाजिर खानदानों के मुआवजे की रकम में इजाफा करने का मुतालबा किया और इन खानदानों को इनकी जमीनों के मुकम्मल मालिकाना हुकूक देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन्हें मोदी हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि जल्दी ही इनके ज़ेर इल्तिवा मुतालबात पूरे होंगे और इन्हें इंसाफ मिलेगा। 22 अक्टूबर 1947 को हमारे जो आजकल पीओके जेके का इलाका बोला जाता है उस पर काबली और पाकिस्तानियों ने मिलकर हमला किया, जिसमें हमारे लोगों की काफ़ी कैजुअल्टी हुई। 46,000 के करीब लोग हमारे मारे गए। इस लिए इस दिन को हम काला दिवस मनाते हैं और हम इस दिन को याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने इस दिन को हमारे जो बुजुर्ग थे, माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं। इंडियन आर्मी रोमियो फोर्स RR 48 यूनिट ने थाना मंडी में साबिक फौजियों की मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में मकामी लोगों समेत सैकड़ों साबिक फौजी और वीरनारी मौजूद रहीं। फौज की जानिब से वहां एक फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया। साबिक जवानों ने फौज के इस कदम को सराहा। GCO, OR, NCO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े सहयोग से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए मैं CO साहब का और 13 सेक्टर रोमियो फोर्स कमांड साहब का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर थन्ना मंडी के एक्स सर्विसमैनों को आजाद किया है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ।